अगर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो रोड में जाके नर्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है। परसेंट मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नर्सिंग कनाडा में कैसे कर सकते हो। आई नो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि +2 के बाद ये सोचते हैं कि आपको कनाडा में आके नर्सिंग कैसे स्टार्ट करनी है, तो उसकी सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो 10th के बाद इंडिया में एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। अगर आपने नर्सिंग करनी है, डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग करनी है या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग करनी है, जैसे आप डिग्री वाले कोर्सेज में जा सकते हो। अगर आपके पास आर्ट्स से है +2 तो आप सीधे ही जो डिप्लोमा इन नर्सिंग है आप उसमें जा सकते हो, जो कि जीएनएम नर्सिस का होता है। यहाँ पे भी सेम ही है कंपेयर टू इंडिया, बट डिफरेंस ये है कि आपको +2 में कितने मार्क्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करें। मैं हूँ रजिस्टर्ड नर्स कनाडा में और मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए मेरी रजिस्टर्ड नर्स बने हुए, और कनाडा के साथ साथ मैं अभी लाइसेंस हूँ ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। वेस्टिंग एनी टाइम हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी इंडिया के जैसे 2 टाइप्स की नर्सेज होती हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स एंड रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, ये 2 कैटेगरी होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स जो होती है वो कैसे बन सकते हैं। रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स भी हमारा एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा जैसे कि जीएनएम नर्सिंग का होता है, तो इंडिया में वो 3 साल का होता है, यहाँ पे वो 2 साल का होता है। जीएनएम नर्सिंग की और यहाँ की आरपीएन डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में एक मेन डिफरेंस है, ये दोनों में ही होता है। ये है कि आपको +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ आपको मैथ्स की भी जरूरत होती है, और उसके साथ आपको 70% मार्क्स चाहिए होते हैं +2 में। इसके साथ साथ आपके पास 7 ईच इन आइल्ट्स भी होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी जो फीस एंड ड्यूरेशन कितनी होती है। तो अगर हम फीस की बात करें, नर्सिंग की आरपीएन के जो कोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली है 2 सेमेस्टर्स का 22,000 कैनेडियन डॉलर्स, और इसकी ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 5 सेमेस्टर्स। ये मैं आरपीएन के कोर्स की बात कर रही हूँ, रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स के कोर्स के बारे में। ये क्या है, अगर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए भी एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। वो सिंप्लीफाइड प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ पे पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स करना होता है। जैसे आपने इंडिया से फाइल लगाई, आपने किस कोर्स में लगानी है, आपने लगानी है पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स। वो होता है इनका 1 साल का। 1 साल इनका होता है, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, और उसकी फीस लाइक और कोर्सेज की तरह 18 to 20,000 कैनेडियन डॉलर्स की होती है, लाइक 2 सेमेस्टर्स। कंसल्टेंट से पूछ सकते हो। आपको वो कोर्स करना पड़ेगा 1 साल का। उसके बाद आप आरपीएन के कोर्स में एडमिशन आराम से ले सकते हो और आप आरपीएन बन सकते हो रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स। ठीक है, तो ये होगी हमारी। अगर इसके बाद भी आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 टाइप्स की नर्सेज होती हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स एंड रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल जो लाइक द फर्स्ट लेवल, आई मीन टू से कि जब हम कहीं पे स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आरपीएन जो फर्स्ट सीढ़ी होती है, उसके बाद हमारी सेकंड सीढ़ी होती है आरएन, जो वो हायर लेवल की ऑटी लेवल पे लाइक सुपरवाइजरी या मैनेजर का भी काम करती हैं बहुत सारी, तो वो होती है हमारी रजिस्टर्ड नर्स। आरपीएन करने के बाद अगर आपने रजिस्टर्ड नर्स बनना है यहाँ पे, तो आपको 3 to 4 इयर्स इसके आगे भी करने पड़ेंगे, एंड देन आपको एनक्लेक्स एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, तब आप रजिस्टर्ड नर्स भी बन जाओगे। बस रजिस्टर इंडिया से +2 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथ्स है, और आपके 70% मार्क्स हैं, आपके 7 ईच इन आइल्ट्स है, आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो टू मेंशन, इवन दो आपने आरपीएन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आरपीएन का कोर्स करने के बाद भी आपको एग्जाम देना होता है। पहले होता था CPNRE एग्जाम, अब उस एग्जाम को चेंज करके इन्होंने 2023 से कर दिया एनक्लेक्स PN एग्जाम, प्रैक्टिकल नर्सिंग। सेकंड नर्स की जो होती है हमारी रजिस्टर्ड नर्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने इंडिया से नर्स का 4 साल का जो कोर्स होता है, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है,
वो उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। बट सेम रिक्वायरमेंट कि आपके पास 7 ईच होने चाहिए एंड एटलीस्ट 70% आपके मार्क्स होने चाहिए +2 में इंडिया से। और कंपटीशन यहाँ पे इतना है नर्सिंग का कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, इतनी ज्यादा कंपटीशन है, कई बार तो उनको भी नर्सिंग में सीट नहीं मिलती। कैन यू बिलीव दैट? कॉलेजेस हैं वहाँ पे क्या है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनका कोटा इन्होंने सिर्फ नर्सिंग स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 10% दिया हुआ है। 10% स्टूडेंट्स ही वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेंगे। तो आप नेक्स्ट ईयर क्लियर कर जाओगे +2, तो आपको अभी से डिसाइड करके रखना है अपनी आइल्स वगैरह कंप्लीट करके, ताकि जब आप नेक्स्ट इनका सेशन होता है, जो मोस्ट स्टूडेंट्स का नर्सिंग का सेशन स्टार्ट होता है वो सितंबर इनटेक या जैन इनटेक में होता है। नर्सिंग की सीट्स इतनी ज्यादा जल्दी फिल होती है, इनके कैनेडियन स्टूडेंट्स के साथ ही वो फिल हो जाती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो इतनी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट है नर्सिंग करना। अगर आपको जानना है कि आप कनाडा में नर्स कैसे बन सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल नर्सिंग लाइसेंस है, इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अगर आपके पास नर्सिंग लाइसेंस है तो आप कनाडा में नर्स कैसे बन सकते हो, इस वीडियो में तो मैं ये डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। बट आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं आपके लिए कि आप कनाडा में नर्स कैसे बन सकते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद माई नेक्स्ट वीडियोज। And as always, keep support below if you have any question and queries.